अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसके एसेंशियल हार्डवेयर्स को जो है हम यहाँ पे क्लियरिफाई करेंगे। देखेंगे कौन कौन से हार्डवेयर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कंप्यूटर के अंदर, जिनका होना ज़रूरी है और वो क्या क्या काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से पॉइंट ही इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो के अंदर बेसिक सी ही चीज़ें बताऊँ, ज़्यादा आपको हाई लेवल के ऊपर ना लेके जाऊँ, क्योंकि हमारा कोर्स है वो है बिगिनर ऑडियंस के लिए, हम उनको ही टारगेट कर रहे हैं पहले। तो कोशिश हम करेंगे बेसिक से ही पॉइंट को क्लियर करें। और आज के वीडियो में हम व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसके कुछ एसेंशियल हार्डवेयर को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी लेक्चर 1, तो जाइए लाजमी देखिए। उसके अंदर मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात की है और कंप्यूटर की जनरेशन के हवाले से बहुत बेसिक से पॉइंट मैंने क्लियरिफाई किए हैं। तो काफ़ी डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, तो जाइए उसको चेकआउट कीजिए और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा वो सुन के। अब बात कर लेते हैं इस लेक्चर की, लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंप्यूटर जो वर्ड निकला है वो निकला है कंप्यूट से, और कंप्यूट के मायने क्या है? गिनना, काउंट करना या डू कैलकुलेशन, हम इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं। तो कंप्यूट से निकला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? अगर मैं आपसे सवाल करूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर जो है एक बिजली से चलने वाली मशीन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ से काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे सॉन्ग, मूवीज़, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे जो है कर रहे होते हैं, या गेम्स वगैरह ये सब खेल रहे होते हैं। तो ठीक है, कंप्यूटर पे ये सारे काम होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है और उसके ऊपर हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। गेम खेलना, मूवीज़ देखना, सॉन्ग सुनना, ये सारे काम हम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या ईमेल्स करना, ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक डेफ़िनेशन उसकी क्या है, ठीक है? तो उसकी डेफ़िनेशन बेसिक इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा आज, और मैंने उसकी बोर्ड पे भी यहाँ पे मेंशन की है, वो आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा अपने पास। तो कंप्यूटर का बेसिक वर्क, एक्चुअल वर्क क्या है? आपसे लेता है इनपुट, उसको वो प्रोसेस करता है, देन उसके अकॉर्डिंगली वो क्या दे देता है आपको? आउटपुट। कंप्यूटर का बेसिक का पर्पस ये है कि वो आपसे लेगा इनपुट, उस इनपुट पे प्रोसेस करेगा, उस पे काम करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या देगा? आउटपुट। कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन या एक्चुअल डेफिनेशन है, वो ये है कि कंप्यूटर आपसे पहले इनपुट लेगा, विदाउट इनपुट कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट। ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, फैन क्या है? पंखा। पंखा आप कहेंगे कि बिजली से चलने वाली मशीन है। दूसरा सवाल करूँगा, करता क्या है? आपका जवाब क्या होगा? हवा देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन पंखे का काम हवा देना नहीं है, पंखे का काम है घूमना, रोटेट करना। उसके रोटेट होने से हवा पैदा होती है। फैन का काम है, एक बिजली से चलने वाली मशीन है, उसका काम है हवा देना। ठीक, बिल्कुल ठीक। बट उसका एक्चुअल काम क्या है? घूमना। उसके घूमने से क्या होती है? हवा पैदा होती है। अगर मैं फैन में से पर निकाल दूँ उसके, ठीक है? अगर वो मैं निकाल लूँ तो क्या आपको हवा आएगी? लेकिन फैन घूमेगा। ठीक है? तो पंखे के घूमने की वजह से क्या होती है? हवा पैदा होती है। ठीक है? तो इसी तरीके से जो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं ना, कि कंप्यूटर ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, हम ये वाली बात कर रहे होते हैं। कौन-सी वाली? कि पंखे का काम है हवा देना, ये वाली हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल काम क्या होता है? एक्चुअल काम उसका ये होता है कि वो क्या करता है, आपसे आपसे इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको क्या देता है? आउटपुट। तो ये आपने ज़हन में रखना है। उसकी डेफ़िनेशन मैंने पीछे बोर्ड पे लिखी है, तो थोड़ा-सा उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस देख लेते हैं डेफ़िनेशन कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट, और आगे लिखा हुआ है आउटपुट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, ये बात हमें क्लियरिफाई हो गई। उसके बाद डेट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, इसको प्रोग्राम किस लिए किया गया है? इसको प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि वो क्या करे? एक्सेप्ट करे डेटा को। और डेटा कौन उसको प्रोवाइड करेगा? यूजर। मीन्स उसको इनपुट दिया जाएगा और प्रोसेस इट। अब लाजमी सी बात है, आप कहीं भी जाते हैं तो पहले आप कोई ना कोई इनपुट देते हैं। ठीक है? इनपुट से मुराद है, आप जो है पहले कहीं बिल जमा करवाने जा रहे हैं, तो जब आप बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं तो आप उसको पहले बिल देते हैं। ठीक है? एक इनपुट उसको देते हैं। वो क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या करता है कि भाई बिल सबमिट करना है,
क्या उसके बिल का जो अमाउंट है उसको वो करेगा, पूरा प्रोसेस करेगा, साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, ये क्या है पूरा प्रोसेस। और उसके अगेंस्ट में वो आपको क्या देगा, आउटपुट, कि उसमें जो है सारा साइन हुआ हुआ होगा, बिल आपका लिखा होगा, पेड है, सब चीज़, तो वो आपको एक आउटपुट की शक्ल में मिलता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या है कि वो प्रोग्राम किया गया है एक्सेप्ट, डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसका क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो कंप्यूटर की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, आपने याद रखनी है, कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये आपने बेसिक सी डेफिनेशन याद रखनी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, ठीक, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन आपके जहन में आ गई होगी। हर काम के पीछे, आप गेम खेल रहे हो, XYZ, आप कुछ भी कर रहे हो, ब्राउजर ओपन किया हुआ है आपने, क्रोम यूज कर रहे हो, कोई भी काम आप कंप्यूटर के अंदर करो, विदाउट इनपुट आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने जहन में ये रखना है, कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंगली क्या दे देना, आउटपुट दे देना। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। आपने वो वाली डेफिनेशन याद नहीं रखनी कि पंखे का काम, पंखा एक बिजली चलने वाली मशीन है, उसका काम है हवा देना, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल कर लिया भाई हवा दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसका मैकेनिज्म बताओ, तो आपको वो मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो कंप्यूटर की बेसिक सी डेफिनेशन है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम कंप्यूटर के कुछ एसेंशियल हार्डवेयर को कवर करने। तो उसमें सबसे पहला हार्डवेयर हमारा जो है वो है, मैंने लिस्ट यहाँ पे मेंशन की, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, जिसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है CPU, और रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, SSD, NVMe, ये सारे एसेंशियल हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के। इसके बारे में भी बेसिक्स इंशाल्लाह और नॉलेज को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये है क्या चीज़। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं पावर सप्लाई, व्हाट इज पावर सप्लाई, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों पावर सप्लाई की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, दैट सप्लाइज ऑल अदर कंपोनेंट्स विथ पावर। द पावर सप्लाई कन्वर्ट अ 110 to 115 or 220 to 230 volt AC current into a steady low voltage DC current, डायरेक्ट करंट। तो पावर सप्लाई का काम क्या होता है, पावर सप्लाई का काम ये होता है कि आप घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या जो आपकी अप्लाइंसेस जो आपकी लगी हुई, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं घर के अंदर मौजूद है, तो जो घर में आपके करंट आ रहा होता है ना, वो आपका AC करंट होता है। कौन सा करंट होता है, AC करंट। तो पावर सप्लाई क्या करती है, पावर सप्लाई का बेसिक काम क्या है कि वो करंट जो आपका AC करंट है, जो आपने घर में उसको प्लग किया हुआ है, ठीक है, जो आपका AC करंट है उसको वो कन्वर्ट करती है DC करंट में। क्योंकि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है मोस्टली उनको चलने के लिए ना उनको DC करंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपका मोबाइल, उसको नीड होती है DC करंट की। तो जो आप चार्जर जिसको कहते हो उसको आप अडेप्टर भी कहते हो ना, ये आपका वाईफाई राउटर हो गया, ठीक है, उसको भी ज़रूरत होती है DC करंट की, तो उसके लिए भी एक अडेप्टर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से वो चलता है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम हैं, मेजॉरिटी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उन सब को ज़रूरत होती है DC करंट की। तो इसी वजह से जो ना उसके साथ हमें जो है अडेप्टर दिए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि जो पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर की, उसका काम भी बेसिकली क्या होता है कि वो आपका जो AC करंट है जो घर में आपके चल रहा है, उस करंट को वो कन्वर्ट करती है DC में। और DC में कन्वर्ट करने के बाद आपकी पावर सप्लाई किस चीज़ से कनेक्ट होती है, आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो मीन्स आपका करंट वो क्या हो रहा है, वहाँ सप्लाई हो रहा है, पावर सप्लाई। समझ में आ रही है बात, कि जो करंट है उसको सप्लाई करने वाली कोई चीज़। तो पावर सप्लाई क्या करती है, आपका जो AC करंट है उसको कन्वर्ट करती है DC में, और DC में कन्वर्ट करने के बाद वो आपका जो मदरबोर्ड है, ठीक है, उस तक उसको पहुँचाती है। तो पावर सप्लाई का एक बेसिक सी नॉलेज आपको ये जहन में रखनी है कि यार पावर सप्लाई जो लगी हुई होती है, बैक साइड पे आपने देखा होगा 3 इसमें जो है पिन्स होंगी, और उसमें पावर केबल लगाते हो, जब उसको ऑन करते हो तो करंट वहाँ से जाता है और सिस्टम आपका या CPU आपका ऑन हो जाता है, या कंप्यूटर आपका ऑन हो जाता है, ठीक है, आसान कर देता हूँ। तो पावर सप्लाई आपका जो AC करंट है उसको कन्वर्ट करती है DC में, ये जहन में रखना है। और DC करंट में कन्वर्ट करने के बाद वो करंट हमारा मदरबोर्ड तक जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मदरबोर्ड क्या है, ठीक। तो चलिए चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो गाइस मदरबोर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है, बहुत आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड विद इन अ कंप्यूटर विच मीन्स इट्स द प्राइमरी पीस ऑफ सर्किट दैट ऑल ऑफ द अदर पीसेस प्लग। अब बड़ी आसान सी चीज़ है, समझने की कोशिश करते हैं। मदरबोर्ड है क्या, अम्मी
बोर्ड, मदर का मतलब क्या है, हम तो यहाँ पे बोलते हैं ना वालदा या अम्मी बोल रहे होते हैं बेसिकली। अब आपने इसको मदरबोर्ड क्यों कहा जा रहा है या रीज़न क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मदरबोर्ड बेसिकली जो चीज़ है ना, देखें आपने देखा होगा, आपने अगर कभी अपना सीपीयू केस ओपन किया हो, तो ओपन करते हैं आपको एक बड़ा सा सर्किट नज़र आता है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन आएगा या नेवी ब्लू कलर का नज़र आएगा, ठीक है, एक बड़ा सा सर्किट नज़र आता है। या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं तो उसमें एक सर्किट होता है, ठीक है, हर डिवाइस का एक ना कोई क्या होता है, सर्किट होता है। उस सर्किट को हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ, मैं मदरबोर्ड को कहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी है ना, अगर उसके अंदर कोई मसला हो जाए तो आपके दूसरे कंपोनेंट्स काम नहीं करते। ब्रेन एक अलग चीज़ है और रीढ़ की हड्डी एक अलग पार्ट है। तो मदरबोर्ड एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, अगर उसको कोई मसला हो जाए तो आपके दूसरे जो भी पार्ट्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, आप बेसिकली पैरालाइज हो जाते हैं ना, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हो जाता है। तो यही मदरबोर्ड का काम है। मदरबोर्ड को जो हम कहते हैं मदरबोर्ड, वो इसलिए कहते हैं कि वो एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब कैसे, मैंने आपको बताया पावर सप्लाई क्या करती है, पावर सप्लाई करंट को आगे भेजती है, मतलब AC टू DC कन्वर्ट करती है, और वो कहाँ भेजती है, आपके कहाँ भेजती है, आपके मदरबोर्ड को। आपके मदरबोर्ड से क्या होते हैं, दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, दूसरे जो सर्किट हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे कि रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें किससे कनेक्ट होती हैं, आपके मदरबोर्ड से। आपका मदरबोर्ड कहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, आपकी पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई क्या कर रही है, आपके मदरबोर्ड को करंट पहुंचा रही है, मतलब AC टू DC करंट जो उसने कन्वर्ट किया है वो पहुंचा रही है कहाँ, मदरबोर्ड को। और मदरबोर्ड क्या कर रहा है, मदरबोर्ड ये कर रहा है कि करंट को डाइवर्ट कर रहा है दूसरे कंपोनेंट तक। देखिए पावर सप्लाई का कनेक्शन किसी और कंपोनेंट से डायरेक्टली नहीं है, पावर सप्लाई का कनेक्शन आपके मदरबोर्ड से है। मींस पहले करंट कहाँ आ रहा है, आपके मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड से कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, आपके दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर, क्योंकि आपके जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको चलाने के लिए करंट की ज़रूरत होती है, DC करंट की। तो मदरबोर्ड क्या कर रहा है, आपके वहाँ से करंट को रिसीव कर रहा है और दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर रहा है, वो डाइवर्ट कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट को भेज रहा है जब भी वो काम कर रहे हैं, काम परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो मदरबोर्ड से क्या होते हैं, आपके दूसरे जो भी हार्डवेयर्स हैं, दूसरे जो भी आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रैम, रोम, या आपका NIC कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली हम उसको कहते हैं, या आप ग्राफिक्स कार्ड लगेंगे तो वो भी आपका कहाँ से कनेक्ट होगा, आपके GPU से। आपकी SSD, आपकी हार्ड ड्राइव, ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी कनेक्ट होती हैं आपके मदरबोर्ड से। इसमें भी कुछ ना कुछ बीच में, जैसे कि आपकी SSD और आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो डायरेक्टली तो मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं होती, बीच में हमारे पास एक पैरेलल जो है वायर होती है, मौजूद होती है, उसके ज़रिए हम उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। एंड बट आपकी NVMe वो आपकी डायरेक्ट स्लॉट में लगती है मदरबोर्ड से, इसीलिए उसका काम ज़्यादा तेज़ होता है। इसके ऊपर भी हम आएँगे और डिटेल में बात करेंगे। तो मदरबोर्ड को ज़हन में रखना है आपने, मदरबोर्ड क्या है, एक मेन सर्किट बोर्ड है, रीढ़ की हड्डी है कंप्यूटर की। उसमें करंट कहाँ से आ रहा है, आपकी पावर सप्लाई से आ रहा है, और पावर सप्लाई कर रही है उस करंट को आपके मदरबोर्ड को दे रही है, मदरबोर्ड क्या कर रहा है, उस करंट को डाइवर्ट कर रहा है और दूसरे कंपोनेंट्स में, आपके जितने भी रैम, रोम, जो भी आपके कंपोनेंट्स अंदर, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें वो डाइवर्ट कर रहा है। तो मदरबोर्ड का काम ये है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो मदरबोर्ड रीढ़ की हड्डी है कंप्यूटर की, ठीक है, और ये क्या करती है, ये करती है कि करंट को डाइवर्ट कर देती है, यानी दूसरे जो भी हमारे पास, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जो है कोई भी डेटा भेजना है कीबोर्ड के ज़रिए से प्रोसेसर तक, ठीक है, तो कीबोर्ड के ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए से प्रोसेसर तक कैसे डेटा मेरा जाएगा, वो लाज़मी सी बात है, कीबोर्ड से मैं यहाँ से कोई एंट्री करूँगा तो वो किसी न किसी 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, डेटा वो हमारा जाएगा, प्रोसेसर तक जाएगा, और प्रोसेसर के तक जाने के लिए, पहुँचाने के लिए वो कैसे जा रहा है, आपने देखा होगा मदरबोर्ड के ऊपर बसेस मौजूद होती हैं, आपकी जितनी भी सर्किट होते हैं उन पे बसेस यानी कि लाइन होती हैं, गोल्डन गोल्डन सी, आपका डेटा उन पे ही ट्रैवल कर रहा होता है बेसिकली। अब इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं बसेस के अंदर, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ये जो भी चीज़ें इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। आगे चल के इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम एडवांस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अभी तो हम बेसिक लेके चल रहे हैं, तो बेसिक को ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के ज़रिए अपने दूसरे कंपोनेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मदरबोर्ड दूसरे कंपोनेंट को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली, उनको करंट प्रोवाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, एक मैसेज जो है इधर से उधर कर रहा है। जैसे हम सिफारिश करवाते हैं ना, अब्बू, मतलब हमें कहीं जाना होता है तो अम्मी से सिफारिश करवाते हैं कि भाई हमारे लिए बात करो, हमें यहाँ जाना है, तो अम्मी सिफारिश करती हैं। तो इसी तरीके से ये दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है
और क्या कर रहा है, आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है दूसरे कंपोनेंट्स के एक साथ, ठीक है। तो मदरबोर्ड का बेसिकली काम ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं प्रोसेसर की तरफ, जो एक मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का। तो डिस्कस करते हैं प्रोसेसर को। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों डेफिनेशन देख लेते हैं हम प्रोसेसर की। प्रोसेसर, उसके आगे में एक CPU लिखा हुआ है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज CPU। A processor or microprocessor is a small chip that resides in computer and other electronic device. Its basic job is to receive input and provide output accordingly. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का काम क्या है कि इनपुट लेना, उसके अकॉर्डिंगली काम करके आउटपुट दे देना। इनपुट दिया जा रहा है, प्रोसेसर तक जा रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है और क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो ये है क्या, प्रोसेसर एक स्मॉल चिप है, ठीक है, स्मॉल चिप। देखो अगर प्रोसेसर नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपका कंप्यूटर एक टीन का डब्बा है, कचरा है, जंक है, यूजलेस है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है हाथ ना हो तो हम काम कर सकते हैं, फिर भी हमें अकल और समझ होगी काम करने की। पैर ना हो तब भी हम काम कर सकते हैं, आँख ना हो तब भी हम काम कर सकते हैं, खला तो है बट काम कर सकते हैं। दिमाग ना हो, तो अगर दिमाग ना हो तो फिर अल्लाह पाक ने भी माफ़ी दी हुई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कंप्यूटर के पास प्रोसेसर ना हो, तो अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते। मतलब वो क्या हो गया, मतलब एक टीन का डब्बा है वो बेसिकली, अगर प्रोसेसर उधर मौजूद नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर सबसे जो महंगा कंपोनेंट है वो प्रोसेसर ही है। मतलब अगर उसका साइज़ देखा जाए, अगर उसको देखा जाए तो एक छोटी चिप होती है और इतनी एक्सपेंसिव। कोर i9 परचेस करने जाओ तो आपको लाख, 1.5 लाख या 70-80 हज़ार का आपको एक प्रोसेसर मिलता है, ठीक है। अगर जनरेशन्स अगर आप लोगे तो जितनी बढ़ाते जाओगे जनरेशन, तो उस हिसाब से उसके पैसे भी बढ़ते जाते हैं। तो प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपने सुना होगा यार, बोलते हैं CPU ऑन करो। CPU हम उस चिप को कहते हैं, छोटी चिप होती है, ठीक है, इतनी छोटी वो चिप होती है बेसिकली, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, CPU। CPU वो आपका नहीं होता काला डब्बा जो कोने में रखा होता है, मट्टी खा रहा होता है, वो नहीं होता CPU आपका। वो CPU केस है। वो क्या है, CPU केस। CPU क्या है, आपका प्रोसेसर चिप। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है, मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल कोई चीज़ ना। तो यूनिट, एक यूनिट तो है प्रोसेसिंग यूनिट, बट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं यार ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है। अब सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट क्यों कहते हैं कि अब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार ये जो है ना मेन यूनिट है। मेन यूनिट से मुराद क्या होता है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, कि वहाँ पे सेट की सेटिंग है ना, हम तो यही समझते हैं, जहाँ सेट की सेटिंग है वो हमारा मेन यूनिट है। तो वो हमारा सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, मीन्स जितने भी फैसले किए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, कोई भी यूनिट हो हमारा, कहीं से भी बैठ के हम जो भी काम करते हैं, जितने भी फैसले होते हैं वो सब फाइनलाइज होते हैं उस जगह पर, ठीक है। तो सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंट्रल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो एक बीच में मौजूद है, या ऐसी डिवाइस जो मौजूद है जो क्या कर रही है, सारी चीज़ों को अपने आप से कनेक्ट कर रही है। मीन्स आप कोई भी इनपुट देते हो तो प्रोसेसर तक आएगा, वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जितनी भी कमांड्स परफॉर्म हो रही हैं वो प्रोसेसर तक ही पहुंचती हैं, उसके बाद प्रोसेसर क्या करता है, उसको रिवर्ट करता है, मतलब आप तक पहुंचती है वो कमांड आउटपुट के जरिए से। तो प्रोसेसर क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। CPU वो नहीं होता जो काले कलर का बॉक्स रखा हुआ होता है, वो हमारा CPU केस है। बेसिकली उसको लाजमी सी बात है, अगर विदाउट CPU केस के मैं आपके सामने जो है कंप्यूटर खोल के रख दूँ तो एक अजीब सा ही लगेगा ना, मट्टी भी जाएगी, ये सारी चीज़ें। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर आपका क्या होता है, मेन सर्किट होता है, उसके अंदर जो है सारे जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सारी वो चीज़ें मेन होती है ना। बट ऊपर की केसिंग आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो दूसरी लगवा लो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो वो बेसिकली केसिंग है, CPU का केस है, उसको हम CPU केस कहते हैं, ठीक है। तो CPU जो होता है वो छोटी चिप होती है, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको हम CPU भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपको समझ में आता है आप उसको कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी आप उसको कह सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, एक छोटी चिप है। मीन्स मतलब आप ये देखेंगे यार इतनी छोटी चीज़ इतनी मतलब अगर ये ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। तो आपने ज़हन में रखना है बात, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये धमाके वाली चीज़ है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका कंप्यूटर एक टीन का डब्बा है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। तो CPU, अच्छा, CPU के ऊपर हम और डिटेल में बात कर सकते हैं,
मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं इसमें 1 घंटे भी बात कर सकता हूँ, 2 घंटे भी बात कर सकता हूँ। अगर जब आप माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जाके, मैंने वो पढ़ा है और वो मैं पढ़ाता भी हूँ अपने एक इदारे में। तो अब जब आप वहाँ पढ़ेंगे, तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे 8085, 8086 ये चिप जब आप पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको समझ में आएगा यार कि इसके अंदर की कैलकुलेशन, एएलयू क्या होता है, ये सारे कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको उस टाइम ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? प्रोसेसर का काम बेसिकली आपको आसान लफ्ज़ों में एक डायग्राम से कोशिश करता हूँ समझाने की। तो अब डायग्राम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये करता क्या है बेसिकली। तो चलते हैं एक डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं उसको करने की। अच्छा, मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाई है, 3 बॉक्सेस बनाए, समझाने की कोशिश करता हूँ, आसान करने की कोशिश करता हूँ, ठीक? मेमोरी, ये मेमोरी है, ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट और आउटपुट, जहाँ से इनपुट जाएगा और जहाँ पे इनपुट आएगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है हमारे सामने, ठीक है? अब सीपीयू क्या करता है? सीपीयू करता ये कि सीपीयू पहले मेमोरी से डेटा को फैच करता है। क्या करता है? मेमोरी से डेटा को फैच करता है सीपीयू। अब मेमोरी से कैसे फैच करेगा? देखो, आपकी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी होगी ना, उस कंप्यूटर मेमोरी में क्या होगा, डेटा मौजूद होगा, मल्टीपल टाइप का डेटा मौजूद होगा। कोई गेम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी XYZ, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई गाना, कोई मूवी, कोई भी चीज़। वो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेव होगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेमोरी के अंदर जो डेटा सेव होता है वो 0 और 1 की शक्ल में सेव होता है, ठीक है? सीपीयू क्या करता है? जब आप किसी भी चीज़ को इनपुट देते हैं या आप कॉल करते हैं, ठीक है? तो जब होता क्या है कि जब वो आपकी कमांड जाती है, ठीक है? जब आपकी कमांड प्रोसेसर तक वो जाती है, तो सीपीयू क्या करता है, उस चीज़ को फैच करता है। क्या करता है? फैच। यहाँ से उस चीज़ को वो फैच करेगा, यहाँ से वो 1 बाय 1 फैच करेगा। अच्छा, अब प्रोग्राम, ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ एक प्रोग्राम होती है। कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ क्या है? प्रोग्राम में जो इंस्टॉल्ड मौजूद है। और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट्स होते हैं जिसकी मदद से क्या बनता है? एक प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम कहाँ मौजूद है हमारा? मेमोरी में। कहाँ मौजूद है? मेमोरी के अंदर। क्योंकि देखें, जहाँ प्रोसेसर होगा, इट्स मीन वहाँ पे प्रोग्रामिंग वाली कोई चीज़ परफ़ॉर्म हो रही होगी। वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम हम एक्सेस कर रहे होंगे या प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो ज़हन में रख लें, जहाँ माइक्रो प्रोसेसर मौजूद है, वहाँ पर हम कोई ना कोई प्रोग्राम परफ़ॉर्म कर रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? तो अब प्रोग्राम परफ़ॉर्म करना है या प्रोग्राम को देखना है या प्रोग्राम को फ़ेच करना है, तो प्रोग्राम और 0 और 1 की शक्ल में कहाँ मौजूद है? हमारी मेमोरी के अंदर मौजूद है। तो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर वहाँ से मेमोरी से फ़ेच करता है कहाँ पर? अपने पास डेटा को। अच्छा, ये जो फ़ेच करता है ना, ये 1 बाय 1 फ़ेच करता है। ये चीज़ ध्यान में रखें। मेमोरी से डेटा आपका सीपीयू तक आया। अब जब वो सीपीयू तक आया, यानी कि सीपीयू ने इसको फ़ेच किया, लेकर आया अपने पास, तो वो 0 और 1 की शक्ल में यहाँ पे डेटा मौजूद था और वो 0 और 1 की शक्ल में क्या लेकर आया, उसको हम कहते हैं, जो वो डेटा लेकर आ रहा है उसको हम कहते हैं ऑप कोड बेसिकली ना। उसको हम ऑप कोड कहते हैं, मतलब 8 बिट का कोई भी आपका बाइनरी नंबर मौजूद होगा, वो बेसिकली आपका कहलाएगा ऑप कोड। तो वो क्या करता है, ऑप कोड को 1 बाय 1 फ़ेच करता है, 1 बाय 1, एक साथ फ़ेच नहीं करता। आपके दिमाग में ख़्याल आता होगा, यार मैंने गेम जो है ना, कोई भी मोबाइल में खोलता हूँ तो क्लिक करता हूँ, गेम फ़ौरन ओपन हो जाता है, या फेसबुक खोलता हूँ तो फ़ौरन ओपन हो जाती है। तो वो तो ओपन हो जाती है, उसमें सारा कमाल आपका किसका है? प्रोसेसर का है। वो अगर इतनी जल्दी काम परफ़ॉर्म हो रहा है तो प्रोसेसर की मदद से हो रहा है। जब आप जब कंप्यूटर परचेज़ करते हैं, तो आप एक चीज़ और देखते हैं कंप्यूटर के अंदर कि यार मैं प्रोसेसर लूँ ना, तो गीगाहर्ट्ज़ उसका ज़्यादा हो, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3.0 गीगाहर्ट्ज़। अब ये जो गीगाहर्ट्ज़ है ना, सारा खेल इसका है। 3.0 गीगाहर्ट्ज़, ये सारा खेल इसका है। तो करता क्या है प्रोसेसर, मेमोरी से आपके डेटा को फ़ेच करता है अपने पास, ठीक है? और फ़ेच करने के बाद डिकोड करता है, मतलब समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि भाई जो चीज़ मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ वो क्या है और मुझे दिखानी क्या है, समझता है। समझने के बाद वो क्या देता है आपको? आउटपुट देता है। आउटपुट परफ़ॉर्म करके दे देता है आपको। तो अब आपके यहाँ पे कोई एप्लीकेशन मौजूद है या आप कोई हेवी गेम आप खोलते हो, तो देखना आप जब हेवी गेम ओपन करोगे तो काफ़ी स्लो वो लोड होता है। थोड़ा टाइम लेगा, ओपन होगा, लोडिंग चलेगी, उसके बाद जाके वो जाके क्या होगा, ऑन होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर लूडो ओपन करो और आप पबजी ओपन करो, दोनों के ओपनिंग में क्या होगा, फ़र्क होगा, सेम मोबाइल पे। एक ही मोबाइल पे आप लूडो ओपन करें, एक ही मोबाइल पर आप ओपन करें पबजी, तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन में डिफ़रेंस होगा, ठीक है? डिफ़रेंस किस वजह से है कि ज़ाहिर-सी बात है, एक ही प्रोसेसर के ज़रिए आप एक हेवी गेम खोल लो और उसी प्रोसेसर के ज़रिए आप थोड़ा-सा लो गेम खोल लो, ठीक है? जिसकी लो रेज़ोल्यूशन और लो जिसकी जो है ना मेमोरी है, तो वो खोल रहे हो। तो
प्रोसेसर आपका है 3.0 गीगाहर्ट्ज़। तो 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 3 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में आपका प्रोसेसर 3 बिलियंस ऑपरेशन या 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रहा है। मीन्स आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, वो आप बोलते हैं सर ये तो फ़ौरन ओपन हो गया ना, तो फ़ौरन वो कैसे ओपन हो गया? वो आज के प्रोसेसर, अभी तो ये 3.0 कुछ भी नहीं है, इससे अपडेट प्रोसेसर आ गए। अगर मैं बात करूँ कि 3.0 की अगर बात कर लूँ, तो अगर आप कोई छोटा और कोई आम सा जो है मतलब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो वो फ़ौरन, जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करें, आपको फ़ौरन वो खुल के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा अगर उसको आप खोल लें। क्योंकि 3 बिलियंस इंस्ट्रक्शंस वो क्या कर रहा है, ऑपरेशंस क्या कर रहा है, परफ़ॉर्म कर रहा है 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर। अगर मैं हेवी गेम ओपन करूँ, तो यही प्रोसेसर क्या लेगा? टाइम लेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगी, मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन उसकी ज़्यादा होंगी। तो वन बाय वन उसको फैच करेगा, तो उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उस प्रोग्राम की वो दूसरे प्रोग्राम से ज़्यादा हैं, ठीक है? तो सारा कमाल हमारा इसका है। हम बोलते हैं यार कंप्यूटर जो है ना हमारा परफ़ॉर्म सही नहीं कर रहा, तो हम जो है ना अपनी रैम बढ़ा लें और अपनी जो है हार्ड डिस्क वो एसएसडी लगवा लें। बिल्कुल इससे आपकी परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, बट असल चीज़ क्या है, जो प्रोग्राम आपका लोड हो रहा है, भाई प्रोग्राम जल्दी लोड होगा तो काम भी आप जल्दी-जल्दी करोगे ना, क्योंकि प्रोग्राम एक दफ़ा लोड हो गया, आपका प्रोसेसर वहाँ पे फ्री हो गया। अब आपका सारा काम रैम का होता है। तो ज़हन में ये रखनी है आपने, जब प्रोग्राम आपका लोड होता है, असल चीज़ वही है। तो प्रोग्राम लोड करने के लिए आपका प्रोसेसर जानदार होना ज़रूरी है। तो हमें प्रोसेसर के ऊपर भी कॉन्संट्रेट करना चाहिए कि प्रोसेसर भी हमारा एक इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट है। तो आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में जाके समझा दी है। वैसे मुझे ये चीज़ समझानी नहीं थी, बट मैंने आपको जल्दी बता दी है ताकि आपको थोड़ा-सा प्रोसेसर की चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि देखें, जब आप माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में आएँगे ना, तो आपको इसी तरीके से वहाँ पे हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दी है। इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स आगे देखने को मिलेंगी। तो कोशिश करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म करने की, और इंशाल्लाह अभी हमारे कुछ एसेंशियल पार्ट रह गए, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो इस पार्ट 1 को देखने के बाद आप पार्ट 2 को भी लास्ट में देखिएगा। तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग एसेंशियल पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।